ओम काली, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। तो भाई आज सभी को पता है अभी जल्दी ही सावन लगने वाला है। तो सावन की साधना के लिए बच्चे बोल रहे हैं, तो उसी पे ये वीडियो बनाया गया है कि सावन में कैसे बाबा भोलेनाथ को हम खुश कर सकते हैं, कैसे उनकी सेवा करें। तो ये वीडियो आज सावन के स्पेशल साधना के लिए है। तो मुझे आशा है सभी को बहुत अच्छी भी लगेगी जानकारी। और जहाँ तक मेरे जो यूट्यूब से जुड़े हैं और मेरी फैमिली यूट्यूब वो करेंगे भी साधना को, जो जिनको बाबा भोलेनाथ का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त करना है, वो भक्तजन बाबा भोलेनाथ की ये 11 दिवसीय साधना उठाइए। ये साधना इतनी पावरफुल है और इतनी सिंपल और साधारण है कि आप बाबा भोलेनाथ को जो आपको 4 साल 5 साल में प्रसन्न नहीं कर सकते, वो 1 महीने में आप बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हो। इतनी मतलब अच्छी और सरल साधना है। बाबा भोलेनाथ की सबसे ममतामयी प्रिय पिता श्री बाबा भोलेनाथ है। तो लगभग सभी के, जैसे मेरे इष्ट बाबा भोलेनाथ हैं, तो लगभग सभी के मेरे प्रभु बाबा भोलेनाथ आप सभी के इष्ट होंगे। और गुरुओं में गुरु हैं, आप सब भी जानते हैं, गुरुओं में गुरु महादेव हैं। तो सभी जो भी देवी देवताओं की आप सेवा करते हो, तो सबसे पहले हम अपने गुरु रूप में बाबा भोलेनाथ को लेके चलते हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हो, आपको बताते हैं साधना बाबा भोलेनाथ की। तो करना कैसे साधना, आपकी 11 दिवसीय साधना है। जो भी इच्छुक है, कोई भी भक्तजन, तो इस साधना को कर सकता है। सबसे ईजी और सही सिंपल भाषा में सबको समझाने की कोशिश करती हूँ और आशा अच्छी ही लगेगी आप सबको। तो सबसे पहले आप बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है और कैसे करनी है इस साधना को, ये जानकारी पूरी वीडियो में मिलेगी। आप अच्छे से ध्यान से सुने और समझे इस वीडियो को। आपको सुबह ये साधना आपको 11 दिन से करनी है। तो 11 तारीख को महाशिवरात्रि है और 29 को जुलाई 29 को गुरु पूर्णिमा है। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी गुरु पूर्णिमा पे भी। तो अगले दिन आपका उस दिन से सावन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये साधना करनी है, 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी आपकी साधना। 1 से करो या 30 से भी कर सकते हो, 11 दिवसीय साधना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उठना है, नहाना धोना है। सुबह उठ के जल्दी नहाओ धो। सबसे पहले आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाओगे, बाबा भोलेनाथ के शिवालय मंदिर जाओ। नहा के बाबा के लिए फल फूल फ्रूट लेके जाओ। पंचामृत मैन होता है, बाबा के लिए पंचामृत लेके जाओ और बाबा को स्नान कराओ। बाबा भोलेनाथ को स्नान कराओ गंगा जल पंचामृत से। सबको पता है पंचामृत के बारे में। बाबा को स्नान कराओ। स्नान कराने के बाबा को फूल फल और बेलपत्र तोड़ के पहले से रखें आप और बाबा को अर्पण करें। साथ में माँ गोरा को तिलक लगाएं, बाबा को भस्म लगाएं और बाबा को 2 पतासे का आपको भोग लगाना है इस साधना में। मंदिर में पहले बाबा को मंदिर में सेवा करके आनी है, उसके बाद में घर करनी है। बाबा की मंदिर में सेवा करने के बाद में बाबा को जल अर्पण करना है, फल फूल निवेद सब करने के बाद गोरा माँ को भी आपको लाल कलर का जो चंदन लगा सकते हो, लाल या कुमकुम लगाएं। बाबा को त्रिकुंड लगाएं चंदन से, या भस्म आती है मार्केट में डब्बी, आप भस्म भी लगा सकते हैं बाबा को। जितने भी वहाँ पे देवी देवता हैं सबका स्नान करा के फल फूल चढ़ाएं और बाबा से प्रार्थना करके आए कि बाबा भोलेनाथ, हम आपकी 11 दिवसीय साधना कर रहे हैं, इस साधना में हमें सफलता प्राप्त हो। वहाँ से आपने प्रार्थना करने के बाद अपने घर आना है। घर आने के बाद में अपने मंदिर को साफ सुथरा करना है। 1 मीटर आपको लाल कपड़ा लेना है। कपड़े के ऊपर आपको बाबा भोलेनाथ का एक छोटा सा तस्वीर होना चाहिए या कोई मूर्ति आपके पास जो माँ गोरा के साथ में होनी चाहिए। एक छोटी तस्वीर आप बाबा को विराजमान करोगे उस लाल आसन पे। बाबा को बैठाने के बाद बाबा को तिलक लगाओगे, माँ गोरा को लगाओगे, दोनों को आप तिलक लगाने के बाद फल फूल चढ़ाएं और एक घी का दीपक लगाना है। चाहे तो आप अखंड दीपक भी लगा सकते हो साधना में, 11 दिवसीय साधना में, या फिर आप सुबह शाम एक दीपक घी का लगाएं। सुबह शाम नहीं लगा सके अखंड दीपक, तो एक दीपक आप अवश्य लगाएं सुबह शाम। उसके बाद में सब कुछ करने के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करने के बाद में राइट हैंड में जल लेना है। राइट हैंड में जल लेना है। अक्षत ले सकते हो, फूल ले सकते हो, वरना 1 रुपये का जो कॉइन आता है कॉइन ले सकते हो, सिक्का ले सकते हो। राइट हैंड में जल गंगा जल लेके कॉइन या सिक्का लेके आप संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरा स्थान ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। यानी कि आपको पूरा आता पता बता देना है। बताने के बाद में आपको संकल्प लेना कि बाबा जी, मैं आपको साक्षी मानते हुए, जिसके गुरु नहीं है वो भी बच्चे ये साधना कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। कि हे बाबा भोलेनाथ, अगर गुरु है तो आप अपने गुरु को साक्षी माने। आपके पास पहले से कोई गुरु बनाया हुआ है
देहधारी, तो अपने गुरु को साक्षी मानकर मैं ये साधना कर रहा हूँ। और 11 दिवसीय साधना, इसमें मुझे सफलता मिले। और जो आपकी मनोकामनाएं हैं, आप नौकरी के लिए कर रहे हो, पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हो, या फिर बाबा के दूध प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, तो सारी चीज़ें आपको इसमें संकल्प में बता देनी है, ठीक है। उसके बाद में आपने जो हाथ में लिया हुआ है, मैं आपको गुरु मान के, बाबा भोलेनाथ या मेरे गुरु हैं, दोनों को आप माने, बाबा भोलेनाथ को भी, अपने गुरु को, दोनों को साक्षी मान के हुए उसको नीचे छोड़ दें। अपनी अंगुलियों के द्वारा उस जल को नीचे छोड़ दें। अगर आपने सिक्का रखा है संकल्प में, तो वो सिक्का उठा के बाबा के चरणों में रख दें, जल अपने आप सूख जाएगा। ये करने के बाद संकल्प आपका हो गया है। माला भी बता देनी है आपको, कितनी माला करनी है, आपकी इच्छा है, टाइम है तो 51 माला करें। जहाँ तक 51 माला का तो होना ही चाहिए, क्योंकि छोटा मंत्र है ओम नमः शिवाय, पर पावर बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि भाई ये मंत्र आम नहीं कर सकते, लेकिन आप आराम से कर सकते हो, कोई इसमें साइड इफेक्ट या कोई आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं पकड़ेगी। बहुत पावरफुल मंत्र है ये। अगर आप इसकी जो साल भर में आपने सेवा करी है उसका फल नहीं मिला है, अगर वो आप इस साधना में कर लेते हो, इस सावन में कर लेते हो, तो आपको पूरे वर्ष का इस 1 महीने में फल मिल जाता है। एक माला आपकी 100 माला के बराबर है सावन मास में जो सेवा की जाती है। तो आप नॉर्मली भी अगर कोई साधना नहीं कर सकता, तो नॉर्मली भी इसकी रोज 11 5-5 माला निकाले तो उसका फल उसको निश्चित मिलता है। बाबा के दूध प्राप्त हो सकते हैं, बाबा की एनर्जी प्राप्त हो सकती है, बाबा का आशीर्वाद मिल सकता है। मनोकामना हेतु वर, कोई भी वर मांग सकते हो बाबा से। तो बाबा इतने ममतामयी और प्यारे हैं कि वो अपने भक्तों को जो मांगते हैं मनचाहा वरदान दे देते हैं। जैसे आपने सभी सुना है कि कुबेर बाबा के चप्पल सहित चढ़ गए थे शिवलिंग पे, जब चोरी करने के लिए आए थे। कि मैं, वो चोर था तो चोरी करने आया था, कि मैं बाबा का जो सर पे घंटा लगा होता है सोने का, वो चोरी करने के लिए आया था। तो बाबा ने इतने भोले थे कि उन्होंने पूछा भाई क्या क्यों आया है, तो उसने बताया मैं चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ। तो क्या आवश्यकता पड़ेगी, उसने अपनी आवश्यकता बताई। तो बाबा ने कहा कि जा, आज से तू धन का देवता रहेगा, तेरे पास कभी कमी नहीं होगी। तो बाबा ने उनको भी, एक चोर को आशीर्वाद दे दिया। जो जितने भी राक्षस हुए हैं, ये रावण का हो या कोई मेघनाथ, किसी को भी लेके उठा के देख लो, ये सब बाबा की सेवा करी है। जब राक्षसों ने, बाबा ने इतना बड़ा वरदान दिया हुआ है, तो हम तो इतने बुरे तो कर्म हमने नहीं किए, हम तो इंसान है ना, उनकी संतान है। तो बाबा हमें क्या प्रदान कर सकते हैं। देखिए, जब बाबा उनको इतना बड़ा वरदान दे सकते हैं अवसरों को, तो हम तो इंसान है, हमको क्या नहीं प्रदान कर सकते मेरे पिताश्री। तो जो भी इसे साधना को करेगा ना, उसको बहुत फल मिलने वाला है। ये करने के बाद आपने जोत लगा दी है, सब कुछ कर दिया है, संकल्प ले लिया है। अब आपको लगाना है भोग। भोग में क्या दे सकते हो बाबा को, 1 पतासा 2 लौंग। हर रोज आपको सुबह भी भोग लगाएं अंगारी पे, 1 पतासा 2 लौंग का। या फिर आप दूसरा भोग 2 लड्डू लेके आए, 2 लड्डू का सुबह आप भोग लगाएं और शाम को भी लगा सकते हैं। आपको 11 दिन दोनों समय भोग लगाना है, सुबह भी और शाम भी। भोग लगाने के बाद में आपको बाबा से बैठ के विनती करनी है कि पिताश्री, हम तो जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं, हमें स्वीकार करें। जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, जितना मुझे ज्ञान है, अज्ञानी मूर्ख हूँ, तुच्छ हूँ, फिर भी आपकी संतान हूँ, मुझ पे कृपा करें। ममता में ही हूँ आप तो, जैसे अवसरों पे कृपा करी है, जैसे आपने हर इंसान को या हर राक्षस को रास्ता दिखाया है बाबा, ऐसे हमें भी दिखाएं और हम पे कृपा करें। साथ में एक बात और है, जितनी आप बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हो, जैसे बाबा की आपने 51 माला निकाली है, तो कम से कम आपको 10 माला माँ पार्वती की भी निकालनी है। जैसे माँ दुर्गा की सेवा कर सकते हो, इसमें माँ दुर्गा का कोई मंत्र है आपके, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, तो उसमें कम से कम आप 5 माला माँ को भी अर्पण करें। क्योंकि देखो, दोनों की शक्ति बराबर चलती है, शिव और गोरा की। तो माँ, जब बाबा की आप 100 माला निकाल रहे हो, तो कम से कम 10 माला माँ गोरा की भी निकालनी है। माँ गोरा को भी प्रसन्न करना है, उनका नाम करके, उनका ओम गोराय नमः, ओम गोराय नमः, या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र जाप करना है आपको, जिसे माँ को भी प्रसन्न करें और बाबा को, दोनों को साथ लेके चलना है। एक दूसरे के बिना वो दोनों अधूरे हैं। ये काम आपको करना है। मंत्र जाप कर लिया, भोग वगैरह सारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, बैठ के आसन पे, आसन का तो मैंने पहले से भी हर वीडियो में आपको बताया है कि आसन लाल कलर का होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ आपको, हर चीज़ें। ये करने के बाद में आपको बैठ के कुछ देर, जब माला जाप कर ली है आपने, ध्यान करके, जो माला आप जप रहे हो, माला कौन सी होनी चाहिए, पंचमुखी रुद्राक्ष की हो तो अच्छा है, वरना आप नॉर्मल रुद्राक्ष की हो। आप सोचोगे हमारे पास तो नॉर्मल माला है, हम करें या ना करें, जैसी भी आपकी माला हो आप उस पर कर सकते हो। क्योंकि बाबा इतने भोले ममतामयी है, जैसे भी आप कुछ करोगे उनका नाम का, सब कुछ बाबा स्वीकार करते हैं।
जैसे आप नॉर्मल पानी भी चढ़ा दोगे तो बाबा उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। ये साधना ऐसी है, पर कुछ नियम होते हैं, उनको भी फॉलो करना होता है। तो नियम में आपको मैं बता दूं, नियम क्या है इस साधना के। 11 दिवसीय साधना में, 11 दिवसीय साधना में आपको सबसे पहले तो आपको नेल्स नहीं काटने हैं, आपको गृहस्थी जीवन से थोड़ा मतलब दूर रहना, ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गृहस्थी बिस्तरों से दूर सोना है। हो सकता है आपका मंदिर क्लीन है, अच्छा, बहुत प्यारा है, तो आप मंदिर में शयन करें, मंदिर में सोएं। और एक साफ सुथरी बेडशीट होनी चाहिए, चादर का हो, बेडशीट का हो, कुछ भी हो, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। नया भी ले सकते, 100-200 की एक नई बेडशीट लेके आए जो यूज नहीं की हो। साफ सुथरा वस्त्र बिछा के जमीन पे आप शयन करें और किसी को गलत ना बोले। साधना के दौरान सात्विक भोजन करें। मांस मदिरा का बिल्कुल भी सावन आपके घर में नहीं आना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। किसी को झूठ नहीं बोलना है साधना के दौरान, किसी का घर का खाना नहीं खाना है, पानी तक भी नहीं पीना है साधना में आपको किसी के घर का, तभी आपको ये फल मिलता है। जहाँ तक हो सके आप बाहर जाने को इग्नोर करें, बाहर ना जाएं घर से, मार्केट वगैरह। अपने घर में जहाँ तक रहने की कोशिश करें 11 दिन से साधना में। ये नियम आपको फॉलो करना है इसमें आपके। और ये साधना के नियम हैं, और भी बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन मेन ये नियम है कि आपको ब्रह्मचारी का, अखंड ब्रह्मचारी का पालन करना, जमीन पे सोना, ये सब करना है, गलत नहीं बोलना, सिंपल साधारण भोजन करना है, जिससे कि आप मंत्र जाप करो तो आपको नींद ना आए, अल्पाहारी रहें। ज़्यादा खाओगे तो आप बैठ नहीं पाओगे, उबासियाँ आएंगी या फिर नींद आएगी आपको, इसलिए कम खाना है, अल्पाहारी रहना है इस साधना में, ठीक है। बाबा को बनाना है, आपका इष्ट है, अपने इष्ट की भी साथ में सेवा करें, और जो भी आपके साथ में और देवी देवता चल रहे हैं उनको भी प्रसन्न करें भाई, उनको भी भोग लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कुल देवी आपके पितर हैं, उनको भी भोग लगाएं, लेकिन मैन बाबा भोलेनाथ की, तो बाबा भोलेनाथ को ही आगे लेके चले। जितने उठते बैठते आप साधना मंत्र जाप करने के अलावा उठते बैठते भी ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें। और मंत्र कौन सा रहेगा मैंने पहले भी बताया, मंत्र यही रहना है, ओम नमः शिवाय ओम की साधना करनी है। और जब शिवरात्रि आएगी तो मैं उस पर आपको सावर मंत्र की साधना दूंगी कि सावर मंत्र कैसे सिद्ध करना है। 11 दिन आपकी साधना कंप्लीट होने के बाद में क्या करना है, खाना आप दोनों टाइम रह सकते हो के, तो दोनों टाइम आप मत खाओ। अगर एक टाइम रहना चाहते हो तो एक टाइम आप खाना खाओ, एक टाइम मत खाओ। और मीठे से ही आपको ये व्रत खोलना है, खाना आपको मीठा है, कुछ नमक नहीं खाना है। इस साधना में नमक का प्रयोग ना करें, मीठे से ही व्रत खोलें। जैसे चाय के साथ आपने हो सकता है पराठे खा लिया, रोटी खा ली रात को एक टाइम, या दूध में पत्ती गिर के आपने पी लिया, ये ऐसा कुछ खाएं। फल खा लें, आलू को फ्राई करके खा सकते हो आप, ये चीज़ें आप खा सकते हो साधना में, तभी आपको प्रॉपर फल मिलता है। साधना का अर्थ ये होता है किसी लक्ष्य को साधना, तभी आपको ये अच्छे से फल मिलता है। हर रूल को फॉलो करते हो कोई साधना में, तो साधना का अर्थ मेन यही होता है, ठीक है, किसी लक्ष्य को साधना। इसके बाद में आपको ये हो गया 11 दिन की आपकी, जब व्रत करें 11वां जब महाशिवरात्रि आएगी उस दिन आप मंदिर में जाएंगे। 11वें दिन पहले दिन मंदिर में जाइए और 11वें दिन आपकी साधना है, उस दिन मंदिर में जाएं, बाबा को स्नान कराएं पंचामृत से, वहाँ पे बाबा पे धो खाएं, बैठे बाबा से बात करें, अपनी दिल की बताएं कि बाबा आपकी कृपा हमें प्राप्त हो रही है। और इस साधना में आपको देखना इतने अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे, देवी देवताओं के दर्शन होंगे, बाबा के होंगे, शिवलिंग के, माँ गौरा के, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। आपके घर के देवी देवताओं के भी दर्शन हो सकते हैं। वहां से आने के बाद में आप कुछ हवन करें, हो सकता है आप 11 माला का या फिर 21 माला का एक छोटा सा हवन कर सकते हो, जिससे आपके मंत्र जागृत हो जाए पूरी तरह से हवन से। ये करने के बाद आप कुछ थोड़ा सा भोग बनाएं, खीर अवश्य बनाएं, बाबा भोलेनाथ को प्रिय है खीर, तो खीर का भोग हवन में लगाएं। और साथ में जो आपके घर में 11 लड़कों को खाना खिला सकते हो, इसमें कन्याओं का भोजन नहीं कराया जाता है इस साधना में। बाबा भोलेनाथ की साधना में छोटे जो लड़के होते हैं 10 साल के आसपास तक के, 3 साल से लेके 10-11 साल तक के बच्चे को आप भोजन कराएं। और उसके बाद में उनको धनराशि जो आपके पास है वो अर्पण करें। यहाँ फिर आपकी साधना संपूर्ण होती है, तभी फल मिलता है। अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। और मुझे आशा है ये वीडियो आपको समझ में आएगी और आपको ज्ञान भी मिला होगा। और कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या लाइव में भी पूछ सकते हो। और सभी मेरे भाई बहन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जिनको ये वीडियो अच्छी लगी है वो अपने किसी दूसरे को जो सावन की साधना करना चाहते हैं उनको भी साझा करें। और मैं सभी को बताती रहूँगी कि साधना के बारे में, और कुछ किसी को जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सभी को जय माता दी, जय माँ कालिका, हर हर महादेव, सीताराम, जय श्री राम, जय